गुड मॉर्निंग। 19th को मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था क्योंकि मेरे एक फ्रेंड की शादी थी, वहाँ गया हुआ था और वहाँ एक्सक्यूज़ नहीं कर सकता था क्योंकि वो लोग मारते वरना मेरे को। तो मैं रात लेट आया इसलिए आँख नहीं खुली मेरी। सबसे पहले मॉर्निंग में मैंने कॉफ़ी बनाई अपने लिए और एक वीडियो आई हुई थी यूट्यूब पर कि लिसन दिस आफ्टर वॉकअप फॉर 20 मिनट्स। तो मैंने सदगुरु की वो वीडियो देखी, किसी और चैनल ने डाल रखी थी, कोई मोटिवेशन चैनल है। वो सुनते हुए मैं कॉफ़ी बना के लेके आया और टेबल पर बैठ गया। मैं मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस बुक है एक, वो पढ़ने के लिए। ये बुक मैंने अराउंड जून में कंप्लीट की थी क्योंकि इस ईयर के स्टार्टिंग में मैंने खास एग्ज़ाम रिलेटेड पढ़ाई नहीं की थी, सिर्फ रीडिंग कर रहा था मैं। सारी बुक्स मैंने तभी पढ़ ली थी ये। तो अब मुझे ये दोबारा पढ़नी थी क्योंकि मैंने इसके नोट्स भी नहीं क्रिएट किए थे। मैं आपको बताऊँ ये बुक इस बारे में कि बहुत लोग चाहते हैं कि वो मेडिटेशन करें बट मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं क्योंकि एक्चुअल में उन्हें पता नहीं होता है कि कैसे करना होता है मेडिटेशन। इस बुक में बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाया है कि आपको मेडिटेशन करना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में। तो और दूसरी चीज़ में खाली यही नहीं सिखाया आपको कैसे माइंडफुल रहना है और उसके क्या बेनिफिट्स हैं। जैसे प्रीलिम्स का एग्ज़ाम देने बैठे हैं, हमें पता नहीं चलता कि अगर आरआरबी का तो 45 मिनट्स कब गए और अगर आईबीपीएस का तो 1 आवर कब गया। इवन हमें 3 आवर्स का पता नहीं चलता, सिर्फ जीके के सेक्शन में पता चलता है कि हाँ टाइम चल रहा है, बाकी सेक्शन में पता नहीं चलता। वो इसलिए नहीं पता चलता क्योंकि हम माइंडफुल नहीं रहते हैं जब पेपर अटैम्प्ट कर रहे होते हैं, इसलिए हमारा टाइम जल्दी जाता है। तो ऐसी चीज़ों पे बेनिफिट मिलता है। स्पेशली मुझे प्री में बहुत बेनिफिट मिला था इसका क्योंकि मैंने आरआरबी के टाइम पे पढ़ी थी, तो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम्स में मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर हुआ था। इसी बुक में लिखा हुआ है कि एक दिन आपको साइलेंस रखना है जिससे कि आप माइंडफुल रह सके पूरे दिन। तो मैंने वेडनेसडे का दिन चुना है, आज मेरा साइलेंस है यानी मौन व्रत है। मैं अराउंड 5 बजे तक मैं किसी से नहीं बात करता हूँ और मेरी पढ़ाई अच्छी हो जाती है। भले ही मैं आज लेट उठाऊँ पर अगर बात नहीं करूँगा तो किसी से भी तो पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। और इसके मैं नोट्स बनाने के लिए बैठ गया क्योंकि मैं नोट्स में ये नहीं कि उसमें से कोई टेक्स्ट है पढ़ा उसे कॉपी कर लिया, नहीं, मैं एक चैप्टर पढ़ता हूँ और उससे मैंने जो भी चीज़ें सीखी जो इम्प्लीमेंट करनी है अपनी लाइफ में उसके हिसाब से मैं उन्हें नोट कर लेता हूँ, जिससे कि मैं नेक्स्ट डे मॉर्निंग में उन्हें पढ़ूंगा 2-4 दिन तो क्या होगा कि मैं उन्हें अपनी लाइफ में उतार सकता हूँ। स्क्रीन पे पढ़ते हुए टाइम हो गया था तो मैं ऊपर चला गया क्योंकि मुझे मॉक टेस्ट देने के लिए बैठना था, तो स्क्रीन पे वैसे ही 3 घंटे तक ध्यान लगाना था। 8 बजे मैं मॉक टेस्ट देने के लिए बैठा और मैंने 2 घंटे 48 मिनट में मॉक टेस्ट अटैम्प्ट किया क्योंकि जीए का सेक्शन मैंने जल्दी सबमिट कर दिया था। 11 बज गए थे मेरे। आज 13 गलत हुए, 64 अटैम्प्ट किए थे, 51 करेक्ट है। और मैथ्स में सही है, 90.4 परसेंटाइल टोटल थी। मैथ्स में मेरे 14.5 मार्क्स हैं और 97.2 परसेंटाइल रही। इसमें मैंने देखना है कि कौन सा क्वेश्चन गलत हुआ है। इंग्लिश में सबसे कम रहे 11.5 और रीजनिंग में पता नहीं 4 क्वेश्चन से ये जो गलत हुए मैं दिखाऊंगा आपको अभी। बड़े सिली मिस्टेक हुई हैं 2 तो उसमें से जो 3 नंबर के थे। जीए में 16.5 तो आ ही जाते हैं किसी भी हालत में। क्वांट में एक तो ये पजल थी जो 2 मार्क वाली थी, ये बनाई थी मैंने, इसमें एक गलती कर दी, ध्यान नहीं दिया मैंने, इंजीनियर की जगह कॉन्ट्रैक्टर के वॉवल्स गिन लिए मैंने। और एक क्वेश्चन ये था कि जो दूसरी पजल थी 1 मार्कर वाली उसमें गलती कर दी। तो रीजनिंग में ये 2 गलत हो गए और 2 क्वेश्चन मैंने क्रिटिकल रीजनिंग के अटैम्प्ट किए थे, काफ़ी टाइम से रिवाइज नहीं किए, वो दोनों ही गलत हो गए मेरे, 1 मार्क में थे वो। जीएस में आज काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी रही मेरी। ये वाला क्वेश्चन गलत हो गया मेरा, मैं इसमें एंडरसन पीटर्स की जगह पे जॉनस वेटर्स लगा दिया मैंने। और एक ये 140 मिलियन और 170 मिलियन में मैं कंफ्यूज था, मुझे 170 और 40 दोनों याद आ रहे थे, किसी और का भी था। ये 2 क्वेश्चन गलत हुए थे मेरे क्योंकि जीएस का रिवीजन मैंने बहुत टाइम से नहीं किया है, मतलब आगे का पढ़ा जा रहा हूँ, पीछे का रिवाइज नहीं किया है। अब कम टाइम बचा, रिवीजन पे ज़्यादा फोकस रखना मेरे को। बट हाँ 16.5 17 के अटैम्प्ट तो 18 के पास हो जा रहे हैं मेरे क्योंकि पहले से डेली करंट अफेयर्स पढ़ी है मैंने। इंग्लिश में आरसी पे काफ़ी टाइम दिया और ये जो क्रिटिकल रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन होते हैं ये आरसी के गलत हो गए मेरे। मतलब जब मैं काफ़ी टाइम बाद अटैम्प्ट करता हूँ इंग्लिश को तो यही गड़बड़ होती है, पता ना टाइम कहाँ वेस्ट कर देता हूँ मैं, पता नहीं चलता। अब धीरे धीरे जैसे ही 1-2 मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करूँगा मैं तो फिर मार्क्स इंक्रीज होते चले जाएंगे। क्वांट के सेक्शन में सबसे पहले ये डाटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन आया था, मतलब एक छोटी सी कैसलेट थी, एज बेस्ड थी। इस टाइप के क्वेश्चंस मेरी लाइफ लाइन है मतलब। और फिर उसके बाद ये आया था नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो मिक्स आती हैं, ये अटैम्प्ट किए 2 क्वेश्चंस मैंने, 3 थे शायद। उसके बाद इसमें नीचे वाला पोर्शन तो मैंने कर लिया था सॉल्व, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी थी। ऊपर वाली जो 3 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी इनमें मुझे पता नहीं सॉल्व नहीं हो रही थी, बहुत टाइम लग गया, 10 मिनट के आसपास। और ये जो क्वेश्चन था इसमें मैं फादर की एज निकाल ली थी मैंने 46, बट बाद में जो कैलकुलेशन की उसमें मिस्टेक हो गई। बहुत टाइम बाद अटैम्प्ट करता हूँ तो ये मिस्टेक्स हो जाती हैं मेरे से। फिर मुझे ये क्वेश्चन दिखा, मैंने सोचा इसे जल्दी से कर लूँगा और हो भी गया, ये 2 नंबर मिल गए उस पर मुझे।
ये इस टाइप की जो क्वेश्चंस होते हैं, मैं इनकी बात कर रहा था, जो कैसलेट टाइप होते हैं, इनमें 2 क्वेश्चन आते हैं और 2 मार्क में 4 नंबर मिल गए, और 2 क्वेश्चन इस पे आए थे ट्रेन वाले पे। मतलब ये वाले क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आप इनमें बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगाते और मार्क्स आप इजीली गेन कर लेते हैं, बजाय कि आप 5 नंबर वाली या ये वाली बड़ी बड़ी डीआई उठाने के। तो मैं यही उठाता हूँ। उसके बाद मैंने थोड़ी देर अपना लिखा कि क्या एक्सपीरियंस रहता। मैं सेम डे अपनी डायरी में नोट कर लेता हूँ, जिससे कल मैं वीडियो पे वॉइस दूंगा तो मैं उसे रीड करके रियल एक्सपीरियंस कर सकूँ। वरना मुझे उस टाइम पे सोचना पड़ता है कि मैं क्या फ़ील कर रहा था एग्ज़ाम देते में, कैसे मैंने सोच के अटैम्प्ट किया था। उसके बाद मैं बाहर न्यूज़पेपर ढूंढने के लिए गया। मौन व्रत था, किसी से पूछ सकता नहीं था। न्यूज़पेपर नहीं मिला, बट डंबल दिख गए। थोड़ी देर एक्सरसाइज की मैंने और फिर मैं छत पे आ गया जेन आयर पढ़ने के लिए अपनी बुक। इसमें एक चैप्टर था, उसके 5-6 पेज बचे हुए थे, वो रीड करने थे मेरे को। तो मैंने आधा घंटा बैठ के रीड किए और 2-3 वर्ड थे वो नोट कर लिए अपनी डायरी में ऊपर बैठ के। फिर मैंने अब तक की चीज़ें लिखी अपनी डायरी में, पूरे दिन का रूटीन, और मैं नीचे खाना खाने के लिए आ गया। आज के दिन का सबसे अच्छा फ़ायदा ये भी होता है कि मैं अकेला खाना खाता हूँ, तो मुझे मुश्किल से 15-20 मिनट लगते हैं। तो जल्दी से खाना खा लिया और फिर थोड़ी देर मैंने अपने जितने भी कमेंट्स हैं उनका रिप्लाई दिया 20 मिनट के आसपास, और मैं सो गया। फिर मैं 1.5 घंटे सोने के बाद उठा, तो मैंने अक्टूबर की जो वीक 1 वाली PDF थी उसको मैंने हाफ़ रीड किया हुआ था, हाफ़ नहीं किया हुआ था। तो हाफ़ का पहले रिवीजन किया और अदर हाफ़ को रीड किया मैंने। तो उसमें मुझे अराउंड 1 आवर लगा। उसके बाद मैंने जो सेकंड वीक की PDF थी, एक ब्रेक लेने के बाद, उसको रीड किया मैंने। उसमें अराउंड मैंने 50 न्यूज़ थी जो पहले कवर कर ली मैंने, नेशनल, इंटरनेशनल, और कुछ बैंकिंग अवेयरनेस की न्यूज़ थी जो मैंने रीड की उसमें। क्योंकि जब मैं कल उन्हें दोबारा पढ़ूंगा तो वो मुझे हल्के हल्के याद रहेंगी और रिवीजन हो जाएगा, तो एग्ज़ाम के टाइम पे अच्छे से याद रह जाती हैं वो। क्योंकि IBPS क्लर्क मेंस के टाइम पे अब की बारी मैं बहुत सारी न्यूज़ वहाँ भूल गया था। मतलब ऑप्शंस दिख रहे थे, मैं कंफ्यूज हो रहा था कि इनमें से कौन सा, वो मुझे छोड़नी पड़ी। और कुछ न्यूज़ तो ऐसी थी कि जो मैं अटैम्प्ट करके आया पर गलत अटैम्प्ट कर आया। तो वो रिवीजन की वजह से हुआ था कि रिवीजन नहीं अच्छे से हो पाया, क्योंकि टाइम नहीं मिला था RRB PO क्लर्क और IBPS क्लर्क के मेंस के बीच में। तो अब मैं लास्ट वीक जो रहेगा उसमें सिर्फ रिवीजन करूँगा, कोई भी नई करंट अफेयर नहीं पढ़ूंगा। और जो लोग पूछ रहे हैं कि उन लोगों ने डेली करंट अफेयर्स पढ़ी हैं, तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप लोग वीक वाइज रिवाइज कीजिए, क्योंकि डेली रिवीजन करना 3 मंथ या 4 मंथ का बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि मुझे तो, मैंने मई से पढ़ रखी है, तो मई की PDF भी रिवीजन करना है अभी। और बैंकिंग अवेयरनेस पे फोकस तो ज़्यादा रखना ही है, क्योंकि इस एग्ज़ाम में बैंकिंग अवेयरनेस का जो वेटेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। और जो वैसी न्यूज़ होती हैं, डेज, ऑबिचरीज, बुक्स एंड ऑथर्स भी, ये वाली मैं ध्यान नहीं देता हूँ ज़्यादा, ये छोड़ ही देता हूँ मैं। फिर इवनिंग में मैं एक वॉक के लिए चला गया अपने फ्रेंड के साथ। मैंने ऐसे कोई 30 मिनट या 35 मिनट के बाद मैं लौट के आया और खाना खा के मैं न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए बैठ गया। न्यूज़पेपर मैं कैसे पढ़ता हूँ आज मैं आपको पूरी तरीके से बताता हूँ। मैंने इसलिए टाइम भी लगाया था कि मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ने में कितना टाइम लगता है और मैं कौन कौन से पेजेस पे किस टाइप की न्यूज़ को मैं कवर करता हूँ। क्योंकि पहले मुझे 2 घंटे भी लग जाते थे पूरा न्यूज़पेपर पढ़ने में। अब अगर मैं जल्दी में होता हूँ तो अराउंड 35-40 मिनट्स लगते हैं पूरा, अगर अच्छे से पढ़ता हूँ न्यूज़पेपर। और अगर मैं बिल्कुल ही ठाली हूँ तो कुछ रिपोर्ट्स आती हैं, एक पेज आता है द हिंदू में, सेकंड पेज ही, जस्ट फर्स्ट पेज के पीछे वाला जो होता है उस पर पूरी रिपोर्ट आती है, तो मैं उसको भी पढ़ने बैठ जाता हूँ। मुझे लगभग 2.5 साल हो गए द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हुए। और एक भाई ने मुझसे पूछा भी था कमेंट में कि आप न्यूज़पेपर में क्या पढ़ते हो, कैसे पढ़ते हो, बताना थोड़ा। सबसे पहले मैं फर्स्ट पेज देखता हूँ, अगर कोई इंटरेस्टिंग न्यूज़ होती है तो ठीक है, वरना नहीं। फर्स्ट और सेकंड पेज पे कोई खास इंटरेस्टिंग न्यूज़ नहीं मिली। फिर मैं इस पेज पर गया, स्टेट्स वाला जो पेज होता है उस पर स्वदेशी मेला लगा हुआ है उसके बारे में आया था कि कुछ वेंडर्स को हटा दिया है वो लेने के बाद भी, फीस लेने के बाद। और ये MK स्टालिन ने इल्ज़ाम लगाया गवर्नमेंट की, LIC की जो वेबसाइट है वो हिंदी में, तो हिंदी इम्पोज कर रहे हैं। तो उस टाइप की इंटरेस्टिंग न्यूज़ पढ़ी मैंने। फिर जो एडिटोरियल वाला कॉर्नर है उसमें ये साइड में जो आती है लेफ्ट हैंड साइड में 2 एडिटोरियल, इनको तो मैं रेगुलरली पढ़ता ही हूँ क्योंकि ये वाले ज़्यादा रिलेटेड रहते हैं एग्ज़ाम्स के। फिर ये ऑप्शन लेटर टू द एडिटर, इस वाले कॉलम को भी मैं ज़रूर पढ़ता हूँ। ये जो लेटर्स लिखे होते हैं जनरल पब्लिक ने लिखे होते हैं एडिटर्स के लिए। फिर मैं आगे पढ़ के आया था पहले पेज, उसके बाद ये सबसे लास्ट में पढ़ी थी 1000 डेज ऑफ यूक्रेनियन वॉर, क्योंकि ये यूक्रेनियन एम्बेसडर टू इंडिया उन्होंने लिखा है, तो अपना बायस्ड पॉइंट ऑफ व्यू है, यूक्रेन की तरफ से ही सारी चीज़ें लिखी हैं। फिर मैंने ये वाला न्यूज़ कवर करी, इज़ इम्पोजिंग टैरिफ्स ऑन चाइनीज़ इम्पोर्ट्स आ गुड आइडिया, क्योंकि ट्रंप ने बोला है कि 60% टैरिफ करेंगे, इम्पोज करेंगे चाइना पे। और ये मुझे इसलिए पढ़ना था क्योंकि मैंने एक न्यूज़ कवर की थी और शायद अगर इंटरव्यू में पूछ लेते कि इस चीज़ से जो करेंसी एक्सचेंज है या फिर डॉलर है उसकी वैल्यू स्ट्रेंथ एप्रिसिएट होगी या डिप्रिसिएट होगी, तो उस बारे में। फिर ये एक बिल्डिंग ब्लॉक करके आता है पेज, इस पे आया था कि इफ़ डायमंड एंड पेंसिल्स आर मेड अप ऑफ कार्बन देन व्हाई वी कैन नॉट राइट विद डायमंड्स। तो मैंने ये वाली पढ़ी अच्छे से और इसमें मैंने कार्बन की जो
एटॉमिक नंबर है उसके हिसाब से लिख के देखा, बड़े अच्छे लेमन लैंग्वेज में लिखा हुआ था। फिर नो योर इंग्लिश वाला कॉलम पढ़ा मैंने, और उसके नीचे एक वर्ड आता है डेली द हिंदू का, वो वर्ड पढ़ा मैंने, गेस्टिकुलेशन आया था वर्ड। और अगर साइड में इंटरेस्टिंग क्विज आती है तो मैं उस पर भी ध्यान दे लेता हूँ। फिर मैं इंटरनेशनल न्यूज़ वाले पेज पे जो इंटरेस्टिंग न्यूज़ होती है वही पढ़ता हूँ, जैसे कि पुतिन कमिंग टू इंडिया, या फिर G20 की से रिलेटेड कोई न्यूज़ आई है, और जैसे मोदी जी और मेलोनी जी का फ़ोटो है तो ये न्यूज़ पढ़नी ज़रूरी है, क्योंकि मीम समझ में कैसे आएंगे। तो मैं आगे जो न्यूज़ होती हैं उन्हें मैं इस इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ता हूँ। और जिन लोगों को एडिटोरियल पढ़ने में दिक्कत होती है तो मैं कहता हूँ आप एडिटोरियल छोड़ दीजिए, बाकी पूरे न्यूज़पेपर के जितने भी आर्टिकल्स आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं उनको पढ़ लीजिए। 3 एडिटोरियल, 3 रिपोर्ट्स और कुछ आर्टिकल्स न्यूज़ के पढ़ने में मुझे 55 मिनट्स लगे। और एडिटोरियल की क्लास होती है 1 घंटे की, और वहाँ सिर्फ एक एडिटोरियल कवर कराते हैं, मैक्सिमम 2। तो और जो वोकेबलरी की बात है तो आप इसमें नोट कर लीजिए वोकेबलरी, और पहले रीड करते रहिए, अंदाज़ लगाइए इसका मीनिंग क्या, और बाद में आप उसको सर्च कर लीजिए। जिन लोगों को द हिंदू की न्यूज़ पढ़ने में भी दिक्कत होती है, समझ नहीं पाते हैं, तो वो लोग छोटी छोटी नोवेल उठा लीजिए, उनको पढ़िए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।